सो बेटे हमने जो अब स्टार्ट करना है इंटरफेरेंस से। तो इंटरफेरेंस एक टॉपिक है, एक टॉपिक हमारा है डाइफ्रैक्शन। पोलराइजेशन भी है बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अब, ठीक है। तो पोलराइजेशन विल नॉट डू, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्शन ब्रीफ दे दूंगा बट हम उसके बारे में लिखेंगे नहीं। अच्छा, इंटरफेरेंस जो पहला टॉपिक है तो ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो वेव्स सुपर पोजिशन का मीनिंग क्या है कि आपने ना क्लास 11th में केमिस्ट्री में किया हुआ है कि मैटर और वेव में क्या डिफरेंस होता है। सो मैटर बेसिकली क्या होता है कि एक बॉल को बॉल से हिट करोगे, दे विल नॉट मेक अ न्यू बॉल आफ्टर मिक्सिंग। ऐसा नहीं होना, बॉल ने बॉल ही रहना। बट अगर आपके पास स्पेस में क्या हो, एक ही जगह पे दो वेव्स आ गई, जैसे ये पहली वेव है। अच्छा, ये जो वेव मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल, मे बी ट्रांसवर्स, कुछ भी हो सकती है। ये हमें से जस्टिफाई करना पड़ना, जस्ट ए रैंडम वेव है। ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी टाइम ग्राफ है, ठीक है। टाइम ग्राफ सपोज कर सकते हो, या टाइम ग्राफ नहीं करना तो इसको एक्स लिख दो। इसका मीनिंग है कि वेव कहाँ जा रही है, वेव इज प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और वे डिस्प्लेसमेंट का है अलॉन्ग वाई एक्सिस। वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, रास्ते में आने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे आर ऑसिलेटिंग इन वाई एक्सिस। अच्छा, ये फर्स्ट वेव है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये फर्स्ट वेव है, इसको y1 कह देते हैं। ऐसे मेरे पास एक अनदर वेव है, मैंने इसको इधर से स्टार्ट किया, लेट्स से यू कैन सी कि ये वेव ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई, इट हैज़ स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टेन पाथ, और मेरे को पता नहीं है उसको मैंने क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स, इट इज नोन एज अ पाथ डिफरेंस। तो सेकेंड वेव की जो इक्वेशन होगी y2, ये भी कहाँ जा रही है, लॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही है। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये फाइव क्या होता है, इट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव। ये वेव की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये उसकी क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन। क्लास 11th में हमने इक्वेशन पढ़ी है, ईएम वेव में भी की थी। इसमें जो ये वाली टर्म होती है वेव में, आपको पता होना चाहिए, मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बताया, इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं फेज। ये क्या होता है, फेज। फेज क्या इन्फॉर्मेशन देता है, फेज प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन ए वेव। अगर हम एक लॉन्गिट्यूडल वेव या इलास्टिक वेव की बात कर रहे हैं जो मीडियम में पास करती है, तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं सारे, ये सारे पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। अगर हम ईएम वेव की बात कर रहे हैं तो ये वाई डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रिप्लेस कर देगा इसको, ठीक है। तो फेज के बारे में हमें पता है कि फेज डिफरेंस, एक होता है डेल्टा फाई, एक होता है फाई। फाई इज सिंपली फेज, डेल्टा फाई का मीनिंग होता है फेज डिफरेंस। मैं इधर फाई नॉट बोल देता हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों, इसका फेज कितना है, पहली वेव का फाइव कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। सेकेंड का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट है। तो कोई मेरे से पूछे इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो मैं फाई2 माइनस फाई1 कर दूंगा, या y1 माइनस फाई2, कुछ भी कर देना, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जिसका फेज ग्रेटर होगा उसमें स्मॉलर माइनस करना बस आपको। तो फेज इनके सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर आएगा, फाई नॉट, ठीक है। अब ये जो फाई नॉट होता है ना, आपने इसको सिंबल को लर्न करना है कि फाई नॉट इज नोन एज इनिशियल फेज। इसको इनिशियल फेज क्यों बोलेंगे, कि आप देखो कि जो y2 इक्वेशन है ना, y2 को मैंने ऐसे लिखा है ना, बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट लिखा है। जब टाइम जीरो हो, एक्स जीरो हो, मीन्स अभी पोजीशन भी शुरू हुई है, वॉच पे टाइम भी अभी स्टार्ट किया है, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गई, तो मेरे पास जो टोटल फेज फाई2 बन गया वो कितना रह गया, फाई नॉट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। तो ये चीज़ें हमें ना बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ और रिपीट करके दूंगा, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको ऑलरेडी पढ़ा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ फेज हेल्प अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विच इज अंडर ऑसिलेशन ड्यूरिंग द वेव प्रोपेगेशन। वेव देखो कहाँ जा रही है, आगे जा रही है एक्स एक्सिस में। रास्ते में जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स की पोजीशन है। यहाँ पे जो पार्टिकल था कहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ पहुँचा हुआ है। ये वाला पार्टिकल यहाँ है, ये वाला पार्टिकल टॉप पे है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है। अलग अलग लोकेशन है ना पार्टिकल्स की। डायग्राम में तो क्लियर है कि जो इस लोकेशन वाला पार्टिकल है ना, वो कहाँ पे है, मैक्सिमम पे है। इस लोकेशन वाला पार्टिकल कहाँ पे है, नेगेटिव, दूसरी मैक्सिमम पे, नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। और ये सारे पार्टिकल, जो ये वाला पार्टिकल है ये रेस्ट मीन पोजीशन पे है, ये वाला पार्टिकल भी क्या है, मीन पे। हाउ फेज हेल्प अस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपने ये चीज़ लर्न करनी है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। बड़े क्वेश्चन आपके ना ऑलरेडी इससे सॉल्व हो जाते हैं। साइन कर्व है बेसिकली ये, ठीक है, कॉस कर्व नहीं है।
इस पोजीशन पे जब टाइम शुरू होता है, इसको इनिशियल फेज यहाँ पे कितना होता है 0। जब पार्टिकल मीन एक्सट्रीम पे पहुँचता है यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो फेज कितना होता है π/2। जब पार्टिकल दोबारा मीन पे आता है बट इट इज़ टेंडिंग टू गो बैकवर्ड, तो फेज कितना होता है पाई। फिर यहाँ पे क्या होता है 3π/2, यहाँ पे कितना होता है 2π, फिर यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे 3π, ऐसे चलते हैं फेज। तो आपको फेज सारे पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी जो डायग्राम है यहाँ पे देखें, ये वेव यहाँ से शुरू हुई है, इसका इनिशियल फेज 0 है, यहाँ पे पाए है, ठीक है। ये वेव शुरू ही यहाँ से हुई है, इसका इनिशियल फेज कितना है 0, यहाँ पे कितना है पाए। तो अब नोटिस करो कि इन दोनों में जब ये मर्ज करेंगे, दे विल मर्ज का मीनिंग एक ही टाइम पे एक ही लोकेशन पे आ गए, तो इसका फेज और इसके फेज में इस जगह पे कितना डिफरेंस है π-0 पाए। यहाँ पे इसका फेज कितना हुआ 2π। अब इन दोनों पॉइंट्स में देखो फेज डिफरेंस कितना है 2π - π पाए। यहाँ पे फेज कितना है 3π और यहाँ पे कितना होगा 2π। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये दोनों वे में हर जगह पे किसी भी पॉइंट पे देख लो फेज डिफरेंस इज पाई ओनली, ठीक है। तो ये कहेंगे भाई दो वेव्स हैं, दे विल मर्ज विद ईच अदर, मर्ज कह दो, सुपर इम्पोज कह दो, सुपरपोज कह दो, ठीक है, इंटरफेरेंस कह दो, मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। अगर उनके हर लोकेशन पे फेज डिफरेंस उनमें यूनिक है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमें जो सुपर पोजिशन का रिजल्ट मिलता है वो मिलता है सस्टेन्ड। जैसे आपने वर्ड सुना सस्टेन्ड डेवलपमेंट। सस्टेन का मीनिंग ऐसी चीज़ होती है विच इज़ देयर विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। एक बार जो बन गया सेटअप वैसे ही रहेगा। मीन्स अगर आप ऐसी दो वेव्स को मर्ज करवाते हो ना, स्क्रीन पे आपको जैसा पैटर्न मिल गया सुपरविजन के बाद, चाहे वो ब्राइट है, डार्क है, नॉर्मल है, वट एवर द केस, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम करेंगे। अब ये देखो, तो हमारे पास जो सुपर पोजिशन होती है, बड़ा सिंपल लॉजिक। अगर देखें ये पहली वेव है, ये कौन सी है दूसरी वेव, इसका एम्पलीट्यूड कितना लेट से ए है, इसका एम्पलीट्यूड कितना लेट से बी। इसका यहाँ पे फेज देखते हैं, इसका यहाँ पे फेज कितना है 0, इसका भी यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है π/2, यहाँ पे कितना है π/2, यहाँ पे कितना है पाई, यहाँ पे भी कितना है पाई, यहाँ पे 2π, यहाँ पे भी। एट एवरी पॉइंट इन दो केस में देखो, एट एवरी पॉइंट जो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है φ2 - φ1 हर जगह पे कितना है 0। फेज डिफरेंस हर जगह पे 0 है। व्हाट डज इट मीन कि इनकी जब मिक्सिंग होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट ये मिलना, इनके एम्पलीट्यूड क्या हो जाने, ऐड हो जाने। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा आपको a + b। इस तरह के इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। और ये भी कहते हैं, इसका एक और मीनिंग होता है इन फेज। क्या कह रहे हैं इसको, इन फेज का मीनिंग दोनों में फेज डिफरेंस है ही नहीं। और टाइम के साथ देखो फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, ये यूनिक है। अगर ये फेज डिफरेंस 0 रहता है थ्रू आउट टाइम, जो मर्जी हो, तो हमें आपको हमेशा आपको क्या मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव बेसिकली मीन्स कि यू आर हैविंग नो चेंज इन द पैटर्न यू ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट चाहते हैं कि अगर मेरे पास पैटर्न ऐसा होता, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब आप मेरे को बताओगे कि ये ऊपर वेव है, देखते हैं अभी क्या बनता है, और ये दूसरी वेव है। अब देखें कि फेज की बात करते हैं, ये शुरू हुई है 0, यहाँ पे पाए, यहाँ पे 2π, और ये क्या है 0π 2π। पाए के बाद यहाँ पे 3π, यहाँ पे क्या बना 4π। अब आप बताओ, यहाँ से तो कोई है ही नहीं, कुछ शुरू ही नहीं हुआ, नथिंग इज देयर, बट इस जगह पे ये 2π है, ये कितना है 0। फेज डिफरेंस कितना दोनों में 2π। यहाँ पे 3π है, यहाँ पे कितना पाई, फेज डिफरेंस इज 2π। यहाँ पे भी कितना 4π 2π, फेज डिफरेंस केस में क्या है 2π। जब फेज डिफरेंस 2π होता है, यू कैन सी कि क्रेस्ट के ऊपर कौन आ गया और ट्रफ के ऊपर कौन आ गया, ट्रफ आ गया। तो इनकी जब मिक्सिंग हो तो रिजल्ट फिर क्या मिलना है, फिर इसके बियॉन्ड रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमा ही होगा। ये भी किसकी एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टिव की ही है एग्जांपल। तो कंस्ट्रक्टिव में ये चीज़ क्लियर होगी, यहाँ तो फेज डिफरेंस क्या होता है 0, यहाँ कितना होता है 2π। अगर और आगे बढ़े, ऐसे मान लेते हैं कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और ये वाली शुरू हुई यहाँ से। अब देखो फेज तो भूलना ही नहीं ना अपने, फेज तो लर्न ही करो। 0 यहाँ पे कितना है पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, और यहाँ पे कितना है मेरे पास, ये मेरे पास है 4π, और ये कितना है 5π, ये कितना है 6π। इन दोनों पॉइंट्स में कितना फेज डिफरेंस, ओके सॉरी, ये तो 0 से शुरू होना था ना, ये पाए, ये 2π। इन दोनों फेज डिफरेंस कितना है 4π, 4π - 0 4π, 5π - π 4π, 6π - 0 4π।
इस केस में भी फेज डिफरेंस कितना है 4 पाई। तो यू कैन ऑब्जर्व कि अभी भी क्या बना है, क्रेस्ट पे फिर से क्रेस्ट आ गया, ट्रफ पे फिर से ट्रफ आ गया। तो फेज डिफरेंस जब भी कितना आ रहा है 0, 2 पाई, 4 पाई, और जनरल फॉर्मूला क्या आ गया फेज डिफरेंस का, फिर 2n पाई, क्या आ गया 2n पाई। तो जनरल डिफरेंस जब 2n पाई हो गया तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यू आर गेटिंग कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। एमसीक्यू क्वेश्चन है, असर्शन रीजन में आ सकता है कि भाई सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव है तो बताओ फेज डिफरेंस कितना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज बेसिकली 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। अच्छा, फेज डिफरेंस के बारे में नॉलेज होगी। फेज डिफरेंस मीन दोनों में फेज का डिफरेंस, वो हमने कर लिया। पाथ डिफरेंस भी है यहाँ पे, देखो इन दोनों वेव में, स्टार्टिंग से करते हैं। क्या इन दोनों वेव में पाथ में कोई डिफरेंस है? इन दोनों में ये शुरू 0 से हुआ, ये भी उधर से ही हुआ है, इसलिए पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को शो किससे करना है आपने, डेल्टा एक्स से या डेल्टा से। कितना है इस केस में 0। इस केस में पाथ डिफरेंस कितना है, कितना, ये एक क्या कंप्लीट हुई है, एक वेव कंप्लीट हो गई है। जब एक वेव पूरी कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस ट्रेवल इज वेवलेंथ, ठीक है। ये एक वेवलेंथ कंप्लीट कर चुका है, नाउ इट हैज स्टार्टेड फर्स्ट वेव। तो इन दोनों पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। अब इसमें देखते हैं कि इन दोनों में क्या है। ये यहाँ तक कितनी वेव कंप्लीट हो गई, ये एक वेव हुई पहले, फिर क्या हुई, ये 2 लैम्डा। इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स कितना है 2 लैम्डा। तो इसका मीनिंग आपके पास लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो जनरल पाथ डिफरेंस कितना हो गया n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन विच वी ऑब्जर्व थ्योरेटिकली। मैंने कोई प्रूव नहीं किया अभी तक, नथिंग हैज बीन प्रूव नाउ, ठीक है। कोई मैंने ऐसे कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं लिखी, मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि भाई डायग्रामेटिकली देखो कि जब वेव क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आता है तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अभी सिर्फ यही पढ़ा। और कंस्ट्रक्शन कब कब होती है, हो सकता है दोनों वेव्स इकट्ठी शुरू हो जाए, ऐसे इकट्ठी जाए नीचे, इकट्ठी आए। हो सकता है पहली वेव ऑलरेडी यहाँ तक पहुंची थी, तब जाके दूसरी शुरू हुई, तो 1 वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, 2 वेवलेंथ का डिफरेंस और 3 वेवलेंथ का डिफरेंस। तो व्हेनेवर देयर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ व्हिच इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस, मतलब n लैम्डा इंटीग्रल, इसलिए 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव नहीं देखना, ठीक है, बैकवर्ड नहीं जाना हमने, टाइम के साथ फॉरवर्ड ही जाना। और फेज डिफरेंस 2n पाई होता है तो मैक्सिमम मिलता है। तो ये हो सकता है पेपर में एमसीक्यू आ जाए, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इज ट्रू। तो एक लिखी होगी डेल्टा फाई 2n पाई, डेल्टा एक्स n लैम्डा, ओनली करेक्ट मार्क करनी है दूसरी वाली में, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब आते हैं, हमने दूसरी पढ़ते डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो डिस्ट्रक्टिव में भी पहले हम ना ये लॉजिकल, ये जो भी किया है दिस इज एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की है, हमने कोई मैथमेटिकल प्रूव नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको बताया कि साइन कर्व लो और काम शुरू कर दो। तो आपने भी पेपर में अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्शन आता है, कुछ भी आता है, तो हमेशा साइन कर्व से शुरू करो। कॉस से भी आंसर आ जाएंगे, रिजल्ट सेम आएंगे, बट जनरली वी हैव टू डू द साइन कर्व, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में अब हमारे पास क्या आता है, ये फर्स्ट वेव है, सेकेंड वेव शुरू यहाँ से होती है, लेट्स से। तो यू कैन सी यहाँ पे फेस कितना है इसका 0, यहाँ पे कितना है पाई, यहाँ पे कितना है 2 पाई, यहाँ पे कितना है 3 पाई, बट इसका यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई। तो इन दोनों पॉइंट्स में फेज डिफरेंस कितना है, पाई माइनस 0 पाई, यहाँ पे कितना है 2 पाई माइनस पाई पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई पाई। तो इस केस में डेल्टा फाई कितना हो गया, पाई। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल है, इसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया इससे, बताओ। इन दोनों पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। तो आधी वेवलेंथ का फर्क है, और पाई। नाउ पाई मीन्स इट इज़ 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्या करना है इसको, ऑड। इसमें मैं ज़्यादा डायग्राम नहीं ड्रॉ करूँगा, ऑर्डरली हम करेंगे, ऑड मल्टीपल है। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्रेस्ट के ऊपर क्या आ गया, ट्रफ आ गया, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ गया। तो इसमें जो रिजल्ट मिल रहा है आपको वो इतना मिलेगा, छोटा सा। और जो रिजल्ट होगा वाई रिजल्टेंट, वो क्या होगा, a माइनस बी मॉड, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये a है, ये क्या है b। देखो इसका ट्रफ है, इसका क्रेस्ट है, रिजल्ट अगर अप आ रहा है तो मीन्स b वॉज ग्रेटर, तो a माइनस बी मॉड का आंसर क्या आएगा, b माइनस a आएगा। और अगर ये नीचे होता देन a वॉज ग्रेटर देन a माइनस बी रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब इस केस में डायग्राम में देखो, एक और एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे फेज 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और यहाँ पे 0 पाई, 2 पाई। बेटे इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 3 पाई। इन दोनों में कितना है, 3 पाई। इन दोनों में कितना है, 3 पाई। मीन्स केस में डेल्टा फाई कितना है, 3 पाई। फिर से प्रॉब्लम वही आ गई, ऑड मल्टीपल ही आ गया,
और लेंथ में कितना डिस्टेंस बताओ, इसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया पहली वाली वेव ने, क्योंकि यहाँ पे तो एक वेव लेंथ यहाँ तक ही कंप्लीट हो गई थी, है ना, और उसके बाद अगली हाफ वेव लेंथ ये हुई, तो टोटल कितना होगा 3 λ/2, तो 3 λ/2। तो जनरल देखिए फॉर्मूला के अब क्या बनेगा जनरल फार्मूला, ठीक है। तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास हियर कि जो डेल्टा फाई इट इज ऑड मल्टीपल। जनरल ऑड नंबर कौन होता है 2n-1, सिंपल n नहीं बोलना, इट इज 2n-, उसमें हमारे पास 2n पाया था, तो 2n की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 ऑनवर्ड्स, और अगर आपने कहीं जगह 2n+1 लिखना है तो n की वैल्यू कहाँ से शुरू करोगे 0 1 2 3, ये चीज़ आपको लर्न करनी है। दोनों ही मिलेंगे करेक्ट, बट द वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स कि आपने n ऑनवर्ड्स कहाँ स्टार्ट करना है, वेदर इट इज़ 1 ऑनवर्ड्स और 0 ऑनवर्ड्स। और डेल्टा एक्स स्क्वायर्ड भी देखो, ये नंबर्स क्या है, ये 1/2 है, ये क्या है 3/2 है, अगला आएगा 5/2 7/2, तो क्या बोलेंगे ऑड मल्टीपल 2n-1 λ/2। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दो फॉर्मूले कंडीशन आ गई, भूलनी नहीं है कंडीशन। हमारे बड़े सारे न्यूमेरिकल है जो इन कंडीशन के ऊपर है, एनसीईआरटी बुक में हमें सिर्फ इंटरफेरेंस के ऊपर न्यूमेरिकल मिलते हैं, मीन्स यही टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये था मेरे पास सारी ट्रीटमेंट के, भाई डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। एनसीईआरटी हमारे सिलेबस में अपना कोई डेरिवेशन नहीं रह गई, हमें हमारे सिर्फ सेटअप नहीं है और कुछ नहीं है, बट फिर भी एक छोटी सी है रिजल्ट जो हमें पता होना चाहिए, वो हम कर लेते हैं। कि जैसे आपको पता है दो वे मिक्स हो रही है, मिक्सिंग के बाद रिजल्टेंट निकाला, जैसे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हो ना, वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका मॉड को बताएगा क्या फॉर्मूला होता है a + b मॉड, +1 क्लास में पढ़ा हुआ 11th क्लास में, b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट में, ये कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है सेम रिजल्ट यहाँ बनना है। क्या रिजल्ट है देखो, मेरे पास दो वेव्स हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, पहली वेव ये है a sin ωt - kx, दूसरी वेव है b sin ωt - kx + phi। देखो मैंने फाई नॉट यहाँ पे लिखा है, फाई नॉट इज़ अ फेज डिफरेंस, और याद रखना कि अभी हम जो भी पढ़ेंगे फाई नॉट क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा इस कांस्टेंट क्यों रखना है इसको। रिजल्ट क्या मिलेगा इंटरफेरेंस के बाद या सुपरपोजिशन y1 + y2, वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ तक आ गए sin ωt - kx + फाई नॉट। तो हमने ना देखा कि ये चीज़ दोनों में सेम है, इसको ओपन करते हैं, तो साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a + b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos ωt - kx साइन फाई। तो देखो साइन ωt जो है ना हमारे पास, साइन ωt - kx, वो वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, पहली ये टर्म और ये वाली टर्म इकट्ठी कर दी, क्या आएगा a + b cos फाई, ये आ गया, और cos ωt वाली वो टर्म अलग कर ली, वो क्या आ गया b sin फाई। यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, सम थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो a + b cos फाई को पुट कर दिया, r cos थीटा, और b sin फाई को क्या पुट कर दिया r sin थीटा, इनकी क्या की स्क्वायर एंड एडिशन। ये स्टेप आपने पहले भी किया हुआ है क्लास 11 मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये होता है ना जब पोलर फॉर्म निकालते हो, ठीक है। इनको स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी a + b cos फाई स्क्वायर प्लस b sin फाई स्क्वायर = r स्क्वायर। मैंने cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके वो आप खुद करोगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाना, तो रिजल्टेंट आ गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट हमारे न्यूमेरिकल में बड़ा ही काम आने वाला है कि अगर यहाँ पे जो ये आर है इसकी वैल्यू, अब ये दोनों वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। सो मेरे पास कुछ ऐसा सेटअप बन जाएगा, y comes out to be r sin ωt - kx cos थीटा प्लस r sin थीटा cos ωt - kx। अब कोई बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला है, अगर r कॉमन निकाले sin a cos b प्लस cos a sin b, व्हाट डज इट मीन, ये बन जाएगा sin ωt - kx प्लस थीटा। तो ये इक्वेशन क्या है, इट इज़ अनदर वेव, ये क्या है एक नई वेव बन गई है। ऑलरेडी हमारे पास क्या थी देखो, पहले दो वेव ये वाली थी,
मिक्स हुई तो क्या मिल गई, फेज इसका ओमेगा टी माइनस के एक्स था, इसका ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट था, इसका क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। फेज बदला, इट इज़ नेसेसरी, होना ही होना है कुछ ना कुछ चेंज। और रिजल्ट इसका एम्पलीट्यूड ए था, इसका कितना था बी, और रिजल्टेंट कितना है आर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जैसे आप क्लास 11th में मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट की कंडीशन निकालते थे, यहाँ पे भी निकाल लेंगे। आर जब मैक्सिमम होगा वो कब होगा कि अगर आपको पता है कि जो आर में ना ए चेंज होना, ना बी चेंज होना, ना टू, ना ए, ना बी, कौन चेंज हो सकता है? कॉस फाई की वैल्यू अगर कितनी हो, पॉजिटिव 1 हो तो मैक्सिमम होगा ना, और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव 1 कहाँ आती है, कौन से एंगल्स पे आती है? 0 पे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो कौन से आंसर आते हैं? 2 एंड पाई। अभी हमने देखा था डायग्रामेटिकली यही चीज़ पढ़ी थी। अब मैथमेटिक्स ने भी यही बता दिया कि भाई फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2 एंड पाई, यही होना चाहिए। तो आर मैक्स मेरे पास क्या आएगा, सॉल्व करेंगे, बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस फाई 1 बन जाएगा, इट कम्स आउट टू बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। बेटे हमने मैग्नीट्यूड काउंट करना है, इट इज़ पॉजिटिव ओनली। तो याद रखना है मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे आता है, सिंपली आप एम्पलीट्यूड्स को ऐड करते हो। हमने प्रीवियस में देखा है कि ये देखो ये एम्पलीट्यूड ऐड ही हो रहे थे, तब तो मैंने कोई मैथमेटिकल रिजल्ट अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, नाउ आई एम अप्लाइंग मैथमेटिकल रिजल्ट। ठीक है, इज इट ओके, ये चीज़ क्लियर होगी। ऐसे अगर मेरे से कोई पूछे कि अब हमने क्या निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट मिनिमम, तो हमने आर मिनिमम काउंट करना। मिनिमम कब होगा, जब कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो -1 वैल्यू कब आती है मेरे पास, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ये भी हमने प्रूव किया है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में। सो इट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ ईदर a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर। तो मॉड डालना है, तो मॉड डालना नहीं भूलना जब नेगेटिव करना है। देखो इसके दो आंसर्स आते हैं, यहाँ तो a माइनस बी आता है, यहाँ क्या आता है b माइनस। a माइनस बी कब आएगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, और ये कब आएगा, व्हेन a इज लेस देन b। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी जो ये लिखा है हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट ये टोटल की है, यू कैन सी इन दोनों पेजेस में। ये एक डेरिवेशन है, काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको, बड़ा सिंपल सा ही है। क्लास 11th में हमने इसके ऊपर सारा पैरेलल किया हुआ, हर बार पेपर में भी आता था, ये वही चीज़ है। ठीक है, कंडीशंस लर्न करनी है मेजर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडीशन कौन कौन सी हैं, फेज डिफरेंस की, पार्ट डिफरेंस की। ठीक है, 2 एन पाई, 2 एन माइनस 1 पाई कब यूज़ करना है, एन लैम्डा कब यूज़ करना है, 2 एन माइनस 1 लैम्डा। न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम आती है वो देखो। तो एक ना छोटा सा MCQ भी बन जाता था क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल 1 मार्क क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन। ठीक है, वो क्वेश्चन में हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, वो रिजल्ट है हमारे पास कि फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाई एंड पार्ट जो डेल्टा एक्स है, हाउ दे आर रिलेटेड। ओके, इनमें क्या रिलेशन होता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, कई बार आपको न्यूमेरिकल में ना पार्ट डिफरेंस गिवन होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। कई बार क्या होगा, फेज डिफरेंस गिवन होगा तो पार्ट डिफरेंस, तो वो फॉर्मूला ये होता है फाई डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला नहीं भूलना। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है वो देखो। जब पूरी वन वेव कंप्लीट होती है ना, वन वेव कंप्लीट, तो ऐसे देखो यहाँ से शुरू होकर एक पूरी वेव कंप्लीट हो गई। फेज शुरू हुआ था 0 से, काल कितना हो गया एंड में 2 पाई। फेज में चेंज कितना आया, एक वेव के बाद 2 पाई, और पाथ कितना ट्रेवल किया, लैम्डा। सो वन कंप्लीट वेव 2 पाई फेज चेंज व्हेन डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस कितना है आपका, लैम्डा, यही है ना। तो अगर 1 यूनिट फेज चेंज आता है तो डेल्टा कितना आएगा, ये वाला मेरे पास पार्ट डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई, ये आएगा। अगर फेज चेंज बाय 2 पाई, पाथ चेंज बाय लैम्डा। इफ फेज चेंज बाय 1 यूनिट देन पाथ चेंज बाय लैम्डा बाय 2 पाई। इफ फेज चेंज बाय डेल्टा फाई, ये फेज चेंज आया, देन जो पाथ डिफरेंस जो कि मेरे पास वो कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 पाई डेल्टा एक्स। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि इससे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए।